देखो आज सीखेंगे घर में जो यूनिट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। ये कॉमर्शियल यूनिट है जो घर में यूज़ करते हैं ना, जो आपके मीटर होते हैं, वो मीटर में यूनिट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। जैसे आप घर में फ़ैन यूज़ करते हैं, बल्ब यूज़ करते हैं, तो आजकल तो चलो बल्ब वो वाला हो गया ना, CFL वाले पहले थे, अब CFL से कौन से हो गए हैं, LED वाले हो गए ना। तो ये LED वाले बहुत कम कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा ही कम कंज्यूम करते हैं एनर्जी का। और इसके बाद आप AC का यूज़ करते हैं, कहीं कूलर यूज़ करते हैं, TV यूज़ करते हैं, तो सब में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी जिसको बोलते हैं वाट, है ना, इतने वाट का, इतने वाट का। तो ये क्या करता है, वाट का मतलब होता है कि जो ज़्यादा वाट का है वो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करेगा ना। अब जितनी कंज्यूम करेगा कैलकुलेट कैसे करेंगे आज वो सीखेंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि मान लो कि हमने 100 वाट का बल्ब लगाया, ठीक है। अब जो यूनिट होती है, 1 यूनिट का मतलब होता है कि 1 kWh, 1 किलोवाट पर आवर, ठीक है, ये होता है। तो 1 kWh कैसे होगा, अगर मान लेते हैं कि 100 वाट का बल्ब है और आपने 1 आवर के लिए जलाया है, ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, जितना टाइम उसको मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो 1000 से, क्योंकि वाट है ना, वाट को आपको कन्वर्ट करना है किलोवाट में, तो किलो के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/10, और 1/10 का मतलब 0.1, ठीक है, तो 0.1 यूनिट आ गई, यही है ना। अब आप 10 आवर्स के लिए जलाएंगे, तो जब 10 आवर्स के लिए जलाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट आ जाएगी, समझ आया ना। जब 100 वोल्ट के बल्ब को आप 10 आवर्स के लिए जलाएंगे तब जाके 1 यूनिट आता है। अब हमारे घर में ऐसा तो है नहीं कि 100 वोल्ट से कम ही कंज्यूम होता है, सारे अगर मिला लो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। आज वही कंज्यूम देखेंगे कैसे कंज्यूम होता है कोई भी चीज़, ठीक है। ये देखो लगाओ इसको पहले, अब इसमें देखेगा रीडिंग, ठीक है, इसमें जूम करना। देखो ये दिख रहा है, यहाँ पे IMP लिख रहा है और 3200 दिख रहा है, दिख रहा है, ये दिख रहा है 3200, इसमें लिखा हुआ 3200 और kWh लिखा है। इसका मतलब कि जब ये देखना ये ब्लिंक करेगा, एक बार ब्लिंक किया है ना, फिर ऐसे करके जब ये 3200 बार ब्लिंक करता है, 3200 बार ब्लिंक करेगा तब जाके 1 यूनिट आता है, ये 3200 बार, ठीक है। अब चेक कर लो आपकी 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, कितने सेकंड बाद ये ब्लिंक करता है। ऐसे जब 3200 बार ये साइकिल इसका पूरी हो जाएगी तो इसमें 1 यूनिट आ जाएगा, समझ आया ना आपको। तो ये बल्ब जल रहे हैं और बल्ब आप देखो तो कितने इसमें है, एक तो 100 वोट का बल्ब है ना, और एक कितने वोट का है, 60 वोट का है, तो टोटल कितने वोट हो गए, 160 वोट, यही हुआ ना। और 160 वॉट को आप अगर यूनिट निकालना चाहते हैं तो 160 वॉट मल्टीप्लाई बाय, अब जितना आवर्स आपको चाहिए, तो मान लेते हैं कि अगर इस बल्ब को हम 2 आवर्स तक जलाएंगे, ठीक है, 2 घंटे तक जलाते हैं, तो डिवाइड बाय 1000 कर लो, ये हो गया। अब इसको काट लो, 2 पे काट लो ना, 50 हो गया। और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कुछ पॉइंट में आएगा ना, ये कितना आएगा बताना, जीरो पॉइंट समथिंग आएगा, 0.32 यूनिट, इतना आया ना। अब यही अगर मैं टाइमिंग इसको कर देता हूँ 10 आवर्स, ठीक है, तो 10 आवर्स कितना हो जाएगा, ये से कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया, ठीक है, ये बचा, इसका मतलब कितना हो गया 1.6 यूनिट। जब इन दोनों बल्ब को मिला के आप 10 आवर्स तक जलाओगे तब जाके 1.6 यूनिट आती है। और आपको पता है जितना यूनिट का प्राइस होता है कि 1 यूनिट का 10 रुपीज़ है या 1 यूनिट का 5 रुपीज़ है, जितना रुपीज़ हैं आप उतने यूनिट से मल्टीप्लाई कर लो तो समझ आएगा कि कितना आपका घर का एस्टिमेट जो है बिल आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे समझो कि अगर किसी के घर में ये दोनों बल्ब लगे हुए हैं, बंद कर दो इसको, नहीं जलेगा, ठीक है। तो किसी घर में मान लो कि 150 वॉट का फ़ैन है,
ठीक है, टीवी है 100 वाट का, कूलर है 200 वाट का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इन सबको ऐड कर लो और आप कितने आवर इसको यूज़ करते हो। जैसे मान लो कि कई कई लोग 4 आवर्स यूज़ करते हैं, कई लोग जो है कंटिन्यूस 5 आवर्स यूज़ करते हैं, कई 12 घंटे यूज़ करते हैं इन सारी चीज़ को। तो 12 घंटे का यूज़ करने का मतलब क्या होगा कि इन सबको ऐड कर लो और ऐड करने के बाद किससे मल्टीप्लाई करो, 12 से, और इनको किससे डिवाइड करना है, 1000 से। 1000 से जैसे आप डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू में जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा यूनिट कितना है। ठीक है, आप घर में इस प्रकार से अपना यूनिट निकाल सकते हैं। हर चीज़ के ऊपर लिखा होता है कि इतने वाट का है ये। कभी देखना, जैसे कि बल्ब होता है 15 वाट का, 12 वाट का, 10 वाट का होता है ना, एलईडी बल्ब। तो ऐसे कैलकुलेट करके देख लेना, जितनी भी चीज़ें आपके घर में हैं सबका वाट देख लो, ऐड कर दो, और ये सोच के देखो कि कितने घंटे हम यूज़ करते हैं इन सारी चीज़ों को, उससे मल्टीप्लाई करो और 1000 से डिवाइड कर लो। अब वो कितने आवर्स का आ गया, समझो कि 12, और 12 घंटे का मतलब कि एक दिन यूज़ कर लेते हो आप, है ना। अब एक दिन आप इतने यूनिट यूज़ करते हो तो आपको टोटल बिल कब देना होता है, 30 दिन के बाद देना होता है ना। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से। तो जब आप 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक महीने का पूरा बिल कितना आने वाला है। समझ आया ना आपको। तो इससे हिसाब लग जाएगा, अच्छा मैं इतने घंटे चलाऊंगा तो मेरा यूनिट इतना आएगा, इतने पैसे खर्च होंगे, आप हिसाब लगा सकते हो आराम से। ठीक है, साइंस आपको ये समझाता है, इसलिए साइंस पढ़ना ज़रूरी होता है कि 3 फैन लगाए, 2 फैन लगाएं। अब यही 4 फैन लगा लेंगे अपने क्लास में तो क्या होगा, यूनिट ज़्यादा आएगा, है ना, क्योंकि वॉट ज़्यादा हो गया। अब मान लो कि 150 और एक और लगा लिया हमने, कितने हो गए, 600 वोट हो गए ना। अब 600 वोट का अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 600 वोट मल्टीप्लाई बाय, मान लेते हैं कि हम क्लास में कितने घंटे रहते हैं, 6 घंटे रहते हैं, डिवाइड बाय, ठीक है, इतना हो गया। अब ये कैंसिल हो गया, 36, तो 3.6 यूनिट। एक दिन का 3.6 होता है, तो 30 दिन का निकालते हैं, तो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 30, तो करो मल्टीप्लाई इसको, तो 6 18, एक लगेगा 9, 108, है ना। तो इतना आ जाएगा, 108 यूनिट लगता है। और अगर आप सरकारी खर्चे के हिसाब से देख लो तो सरकारी खर्चे के हिसाब से कितना यूनिट आता है, एक यूनिट का प्राइस 8 रुपये आता है, 7 या 8 है। वो स्लैब होता है कि इतने से इतने के बीच में 8 रुपये होगा, इतने से इतने के बीच में आए तो ये स्लैब होते हैं। मान लो कि छोड़ो 10 रुपये ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे 10 रुपये का है, तो आप कितना खर्चा करते हो अपने क्लास में, 1080 रुपये के तो बस फैन यूज़ कर लेते हो आप, है ना। महीने भर का आपका 1080 रुपये फैन में चला जाता है, ये होता है। और बाकी फिर बल्ब तो जल ही रहे हैं, और एक क्लास का तो है नहीं। कितनी क्लासेस हैं, कितनी है, काउंट करके बताओ। लगभग 15 मान लेते हैं, ठीक है। मान लो कि हम एवरेज जो है, एवरेज हम 1000 रुपये लगाते हैं, 80 रुपये छोड़ लेते हैं ना। एवरेज कितना है एक क्लास का, 1000 रुपये है। तो कितनी क्लासेस हैं, 15, तो कितना बिल आ गया, 15,000। तो बस फैन का 15,000 रुपये आता है एक महीने का, ठीक है। तो समझ आ रहा है ना, आसान नहीं है। और बाकी फिर तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं स्कूल में, ऐसा तो है नहीं बस फैन से ही गुजारा हो रहा है। लाइट भी कभी चलती है, ठीक है, कैमरा चल रहा है, टीवी चल रहा है इसमें, जो CCTV लगा हुआ है, ठीक है। और अदर फैंस भी तो चल रहे हैं, जो बाहर फैन लगे उनका कौन कैलकुलेट करेगा। तो बस क्लास का कैलकुलेट किया हमने, ठीक है। तो इतना 15,000 रुपये के आसपास जो है फैन का वो आता है, अगर 10 रुपये के हिसाब से लगाया जाए तो, ठीक है। बाकी एस्टिमेट तब भी लगाते हो तो 10,000 तो आएगा ही नॉर्मल, 15 ना आए। अगर बिल कम आता है तब भी वो सरकारी रेट के हिसाब से 10,000 तो बैठता ही है, बस फैन का। बाकी अदर खर्चे हैं, मोटर चल रही है, ठीक है, मोटर चलती है, फ्रीज़र चल रहा है, और जो है कूलर चल रहा है, वो फ्रीज़र कूलर, और फिल्टर चल रहा है ना, बहुत कुछ चल रहा है ना। समझो कितना आता होगा, कम से कम 25,000 तो आ ही जाता होगा ना। तो कंज्यूम ऐसे होती हैं चीज़ें। आया समझ आपको कैसे निकाला जाता है, अब समझ गए आपका बिल कैसे आता है घर में, ठीक है। ये है टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक था तुम्हारे क्लास का, बस इसके बाद कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। बंद करो।